सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ही दिस इज मी पल्लवी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले वन शॉट लेक्चर्स के बारे में। जैसे कि अभी नीट के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो वन शॉट लेक्चर्स का यूज कर रहे हैं। कोई रिवीजन के लिए यूज कर रहा है, कोई पहली बार पढ़ रहे हैं वन शॉट्स, और कोई अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वन शॉट लेक्चर देखते जरूर हैं बट उसको पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता एंड बेसिकली ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बार देखा जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हाउ टू यूज वन शॉट इफेक्टिवली। पहला कंफ्यूजन जो हम लोग में रहता है कि हम लोग वन शॉट लेक्चर देखें या डिटेल लेक्चर देखें। तो अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिनके कम बैकलॉग्स हैं वही अभी डिटेल लेक्चर देख रहे होंगे। एंड द सेकंड कंफ्यूजन इज कि अगर हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वन शॉट से देखना सफिशिएंट है। तो यस, सफिशिएंट है, बट एक चीज हम लोग को याद रखना चाहिए कि वन शॉट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंटली वर्क करता है। मैं आगे बताऊंगी इस वीडियो में, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू व्हाइल वाचिंग दी वन शॉट लेक्चर। तो सबसे पहला है कि हम लोग वन शॉट लेक्चर्स को स्पीड बढ़ाकर देखते हैं, 1.5x पे देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि वन शॉट लेक्चर देख तो पहले से उसमें कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है और उसको स्पीड बढ़ा के देखने पे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को तो लगता है कि हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं, बट बाद में क्या होता है कि हम लोग को अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो याद नहीं रहते हैं। तो इट्स बेटर कि इफ आप लोग वन शॉट जो है वो पहली बार देख रहे हैं तो वॉच इट एट नॉर्मल पेस। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट बाद में यू विल फील वर्थ इट। ठीक है। द नेक्स्ट इज वी इग्नोर एनसीईआरटी एंड स्किप क्वेश्चंस, जो कि एंड एक चीज हम लोग और गलती करते हैं ये कि एक वन शॉट में पूरा दिन बिता देते हैं। उससे क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग लेक्चर्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके अगर उसको करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी जीरो नहीं होगी एंड वो लेक्चर भी अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि लेक्चर करें, कहाँ से करें, कौन से टीचर से करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ वी कैन डू फिजिक्स। अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप एक दिन में देखें, एक स्ट्रेच में देखें, हेल्पफुल रहेगा। बट कोई अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू एक्टिव स्टडी, मतलब फुल फोकस के साथ देखना है, क्योंकि सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी इज समथिंग लाइक इन दिस फिजिक्स। एंड फिजिक्स में एक तो पहले से ही कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर करते हैं सर लोग, तो इसलिए हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखना चाहिए। या तो 1 घंटा आप सुबह देख लो, 1 घंटा शाम को देख लो, या फिर अलग अलग दिन करके देख लो, मतलब लेक्चर को डिवाइड करके ही देखो सो दैट ज्यादा बेनिफिशियल रहे एंड अच्छे से समझ में भी आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग को करना है उसी दिन। एंड इस चीज का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम लोग को पीडीएफ है जो पीपीटी है उसको पूरा लिखना चाहिए। तो नहीं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। What we can do is concept, वो concept क्या कह रहा है एंड कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज एनफ। टीचर्स के बारे में बात करें तो एमआर सर हैं, अयुत सर एंड तनुज बंसल सर हैं। इनके लेक्चर्स मुझे मतलब अच्छे लगते हैं। इफ आप लोग को भी लेक्चर करना है तो इन सर से आप कर सकते हैं। एंड इनका जो बैच है, किन किन बैच में इन लोगों को पढ़ाया है वो भी मैंने इसमें मेंशन, सो दैट इजी हो आप लोग के लिए लेक्चर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए जो वन शॉट्स होते हैं वो एकदम बेस्ट होते हैं। इसमें भी हम लोग एक्टिव स्टडी करनी है। ये नहीं कि लेक्चर देख रहे हैं, ना पेन है हाथ में, ना कॉपी है, ना एनसीईआरटी है, ऐसे नहीं करना है। जो भी लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स एंड डायग्राम्स उसके साथ मैच करते जाना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रही हैं मैम या सर, उसको भी लिखते जाना है। ठीक है। अगर कोई चैप्टर आप पहली बार देख रहे हैं या पहले से देख चुके हैं और वो ईजी है और छोटा ड्यूरेशन का है तो आप उसको सेम डे पे कर सकते हैं। लेकिन इफ कोई चैप्टर जो है वह पहले से भी पढ़े हुए हैं लेकिन कंसेप्चुअल है या थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट फिजियो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारे चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं एंड उसमें थोड़ा याद करना रहता है। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप इसको 2 दिन में करें, हाफ लेक्चर एक दिन करें, हाफ लेक्चर एक दिन करें। जैसे आपने एक हाफ लेक्चर किया, उसका आपने रिवीजन कर लिया तो उसका हाफ पार्ट रेडी हो गया, फिर अगले दिन उसका आपने हाफ लेक्चर किया, फिर हाफ पार्ट रिवीजन किया, तो वो पूरा चैप्टर आपका रेडी हो गया। फिर थर्ड डे यू कैन डू एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। व्हाट आई जनरली प्रेफर कि तुरंत लेक्चर देखने के बाद आप बस नोट रिवीजन करें इन बायोलॉजी केस, एंड उसके अगले दिन या कुछ घंटे बाद आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लें, सो दैट हम लोग को पता चले कि हम लोग ने जो पढ़ा है वो कितना हम लोग के पास हमारे मेमोरी में सेव हुआ है। अब तुरंत पढ़ने में, तुरंत पीवाईक्यूज करने पे तो मैक्सिमम टाइम हो जाते हैं, बट कुछ देर बाद करने पे इट्स लाइक कि कभी कभी नहीं भी होते हैं। टीचर्स जो है वो समाप्ति मैम एंड विपिन सर है। आप बायोलॉजी में तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आपको अच्छे से समझ है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। एंड एक चीज और है कि बहुत लोग का होता है कि जो नोट्स उनके पास होता है लेकिन वो नोट्स और एनसीईआरटी को कंबाइन नहीं कर पाते हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब उसमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा, देख सकते हैं a better understanding of NCERT lines. With chemistry, chemistry में पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट, तो उसको आप वन शॉट से देख सकते हैं। उसमें भी एक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है, एंड ब्रेक ले लेकर एक्टिव रिकॉल करना है जिससे हम लोग को अच्छे से चीजें याद हो जाए। इसमें जो टीचर्स है वो सुधांशु सर ने जो है प्रचंड नीट 2025 में 11th-12th दोनों क्लास पढ़ाया है। अमित सर ने उम्मीद नीट 2025 में क्लास 12th पढ़ाया है एंड नीट 2024 उम्मीद बैच में क्लास 11th पढ़ाया है। एंड फिर प्रचंड नीट 24 में
डीवी सर ने जो है वो क्लास 12th पढ़ाया है। नाउ कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट समथिंग दैट आप बीच में से कोई भी चैप्टर उठा के कर ले, नहीं, इसको सीक्वेंस वाइज ही करना है। इसमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट, रिएजेंट्स, रिएक्शंस होते हैं जिसको याद रखने के लिए सीक्वेंस वाइज वी नीड टू मेक अ शॉर्ट नोट। एंड इसमें जो टीचर्स हैं जैसे पंकज सर ने उम्मीद नीट 2025 में क्लास 11-12 दोनों के लेक्चर्स कराए हैं बैच के। सुधांशु सर ने प्रचंड नीट 2025 में क्लास 11-12 के लेक्चर्स हैं उसमें। योगेश सर ने जो है क्लास 11th का लेक्चर उनके उम्मीद 2024 बैच में मिल जाएगा एंड क्लास 12th का प्रचंड नीट 2024 में मिल जाएगा। नाउ द लास्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट से देखना ही है, ठीक है। एंड मोहित सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। एंड इसमें एनसीईआरटी भी रीडिंग मस्ट है। एंड हम लोग को इसमें मेन फोकस जो करना रहता है उसमें एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स, टेबल्स, इन सब पे करना रहता है। सर जो मैंने आपको बता दिया, मोहित सर का फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद नीट 2024 एंड 2025 दोनों में उन्होंने क्लास 11-12 दोनों के लेक्चर्स करा रखे हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड एक बात हम लोग को याद रखना है कि वन शॉट को हम लोग को स्मार्टली यूज करना है सो दैट हम लोग का टाइम भी बचेगा एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो यस, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब करके जाना, ओके? ठीक है। तो बाकी आप लोग खाओ पियो, मस्त रहो एंड पढ़ाई करो। तब तक के लिए